बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बड़ी खबर बता दें कि बिहार में अपराधियों का एक बार फिर से तांडव हुआ है और ये भी तांडव उस पर हुआ है जो कि सरकार में है। हम बता दें कि जनता दल यूनाइटेड में शामिल अभी कुछ दिन पहले ही जो धर्मेंद्र कुमार थे, जो फुलवारी शरीफ से जनता दल यूनाइटेड के नेता थे, उन पर ज़मीनी विवाद को लेकर के गोली मार दी गई है। हालांकि उनकी हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मित्र मंडली को लेकर के एक ज़मीन को देखने के लिए गए थे, उसी वक्त अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। देखिए क्या खबर है, बशीर की एक रिपोर्ट पटना से। बिहार में आपराधिक मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि उन्हें प्रशासन का भय भी नहीं रहा। ताज़ा मामला पटना के फुलवारी शरीफ का है, जहां बदमाशों ने जदयू नेता को गोली मार दी। घटना के बाद जदयू नेता धर्मेंद्र कुमार की स्थिति नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जदयू नेता फुलवारी शरीफ के मित्र मंडल कॉलोनी के रहने वाले हैं। वह अपने दोस्तों के साथ मित्र मंडल कॉलोनी स्थित जमीन विवाद पर बाउंड्री को देखने गए थे। इस दौरान 5 अपराधियों ने उन्हें निशाना बना लिया और उन पर गोली चला दी। जदयू नेता भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। दुर्भाग्यवश गोली हाथ में लग गई और वह गिर पड़े। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों के पहुंचने से पहले ही अपराधी फरार हो गए। वहीं आपको बता दें कि जदयू नेता ने 2 अपराधियों की पहचान कर ली है, जिसमें ओम गुप्ता, जय गुप्ता और अभिषेक कुमार शामिल है। जदयू नेता ने फुलवारी शरीफ थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वो अभी भी आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आलोक मेहता जो महासचिव हैं, उन्होंने नीतीश सरकार पर और इस शराबबंदी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अब पंचायत में, गांव में मिल रहा है शराब। ये जो शराबबंदी का नाटक किया जा रहा है वो पूरी तरह फेल है और 15 साल का बेमिसाल का जो ये अलग राग अलाप रहे हैं वो पूरी तरह असफल है। बिहार में कहीं भी नशाबंदी काम नहीं हो रहा है। वहाँ चौकीदार, थानेदार एवं पुलिस के वरीय अधिकारी इसमें शामिल है। देखिए आलोक मेहता क्या कहते हैं। हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है। माफियाओं पर अभी भी हंटर नहीं चला। मैं वही कह रहा हूँ कि छिप पकड़ने से क्या होगा, जड़ पकड़िए ना। सोर्स कहाँ है, कौन सप्लाई कर रहा है, कहाँ से शराब आ रहा है, सारा बॉर्डर सील करने का दावा कर रहे हैं और पहले भी करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कहाँ है, सब जगह तो सब एंट्री हो रही है, शराब मिल रहा था लंबे समय से। अब अभी जो शराब मैंने पीकर कोई घूम रहा हो या उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है, सप्लाई वाले पर अभी तक हाथ नहीं डाला गया। सर, एक अंतिम सवाल। राज्य के काबीना के एक वरिष्ठ मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें इस बात का आश्चर्य होता है कि बिहार विधानसभा में जब शपथ पत्र लिया गया विपक्ष के दल के द्वारा, लेकिन अब उनका जो बयान आता है तो हमें ये लगता है कि शायद इनकी व्यक्तिगत कोई परेशानी है। ये क्या इशारा है? ये देखिए, ये सब जो है अनर्गल आलाप है। विफलता को छिपाने की तरह तरह से कोशिश की जा रही है। असल बात यह है कि शराबबंदी सरकार विफल रही शराबबंदी पूरी तरह लागू करने में, उसी का आलाप है। और क्या है, बहाने खोजे जा रहे हैं। उदाहरण कहीं कोई, हम कह रहे हैं कि किसी ने मना किया कि कोई मतलब शराब हम लोग के में से कोई हो तो उसको आप नहीं पकड़िए, किसी मना किया क्या? तो आप सवाल सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार जो हम लोग हैं अभी, वो पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और जो उनका स्टैंड है वो हम लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और बिहार में शराबबंदी लागू हुई तो अच्छी बात है, इसको पालन होना चाहिए इसका अच्छी तरह से, इसमें कहीं कोई दूर। सर, बीच में विधायक अलग अलग इस तरह का बयान देते हैं, तो ये लगता है जिससे भिन्नता आती है। देखिए, इसमें भिन्नता की कोई बात नहीं। विधायक हमको लगता है कहीं ना कहीं या कोई वर्कर बोल देते हैं तो उनके ऊपर पूछा जाएगा क्या इशू है, नहीं है, आपने क्यों ऐसा बोला। लेकिन ऐसा हम नहीं
समझते हैं कि उनको बोलना चाहिए। पर इसमें कई लोगों ने एतराज़ जताया। ये एतराज़ वाला बात तो ज़रूर है, लेकिन जब भी जहाँ कहीं महिला की जांच हो या फिर इस तरह का कहीं कोई आता है तो महिला पुलिस के साथ जांच हो। जब रिपोर्ट मिलती है तो जांच होनी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन महिला पुलिस के साथ जांच होता तो ज़्यादा बेहतर होता। हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए होंगे इस पर, ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी। नीरज जी, आपके सहयोगी दल के लोग राजभवन ट्वीट किया, उसको लेकर के कहा है कि बेमिसाल नहीं है ये 15 साल नीतीश जी के बदहाल हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो बेचारा आरोप ही लगाएगा। कलेजा फट रहा है, इतना बढ़िया सरकार चल रहा है, एक बार बीच में घुसने का मौका मिला था, फिर बेपटरी हो गए हैं तो अब कलेजा फट रहा है। जी से पानी टपक रहा है, माननीय मुख्यमंत्री तो कहते रहते हैं कि इन लोग का जी से पानी टपकते रहता है, तो वही स्थिति है। कोई इन लोग के पास मुद्दा नहीं है तो आरोप नहीं लगाएंगे तो करेंगे क्या? बस एक ही काम है, आरोप आरोप आरोप, और इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए इन लोगों का कलेजा फट रहा है, आरोप लगाते रहते हैं। एक सवाल रिपोर्ट में देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है वो हम अभी नहीं देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार में देखिए विकास का सारा काम चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हर तरह का काम चल रहा है डेवलपमेंट का। हम समझते हैं कि पूरा तेज चल रहा है। आज जैसे कि आपने देखा कि बिहार विधान परिषद में ई सिस्टम चालू किया गया, तो देश में अनूठा काम तो बिहार में होते रहता है। ये बिहार विधान परिषद देश का पहला विधान परिषद है जहाँ